भाई क्यों जाओ यार बाहर, ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेंट, ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेंट करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये पूरा भाई अटैक कर दिया सभी ने मिलकर। नीचे देख लो भैया, भैया मैंने इनको कुछ बोला? इस भाई की गलती इतनी थी कि इसने बस ओवर चार्जिंग के लिए रेलवे में शिकायत कर दी। इसके बाद पेंट्री वाले आके इसको जम के लात घुसे मारते हैं, इसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। एक बार खुद सोचो पैसेंजर सेफ्टी का क्या स्टैंडर्ड है रेलवे में कि अगर पैसेंजर कंप्लेंट करके भी सेफ नहीं रह पा रहे। आज गलत आदमी से पंगा ले लिए। खाने में ये लोग क्या आपको दे रहे हैं, एक बार जान के आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाइजीन का एक ऐसा गंदा मजाक बना रखा है, खाने में कीड़े कॉकरोच पता नहीं क्या क्या मिलते हैं। जनरल कोचेज तो दूर की बात है, एसी कोच भी ओवर क्राउडेड है। लोकल्स ट्रेन में लोग ऐसे लटक के सफर करते हैं, और जब स्पेशल ट्रेन चलाने की बात आती है तो बीएसएफ वालों को ऐसी ट्रेनें भेज दी जाती हैं। स्टैम्पीड, ओवर क्राउडिंग, ब्लैक टिकटिंग, हर हफ्ते कुछ नया नया कांड आता ही रहता है। और बदलाव के नाम पे आपको क्या मिलता है? ट्रेन के अंदर एक एटीएम कार्ड मशीन बिठाने का सिस्टम। कुछ टाइम पहले जब अश्वनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बनाया गया तो सबको लगा रेलवे में कुछ सुधार होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आईआईटीएन है, आईएएस रह चुके हैं, इसके अलावा क्या चाहिए। अब तो सिस्टम जरूर बदलेगा, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा बदला कि देखो क्या हो रहा है आजकल। लोग उन्हें रेल मंत्री नहीं रील मंत्री बोलने लगे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज दिखाई देता नहीं है और हमेशा वंदे भारत या फिर कुछ न कुछ डालते ही रहते हैं। अश्वनी जी का पूरा टेन्योर एक डिजास्टर जैसे दिखाई दे रहा है, और फाइनली मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल लाल नजर आता है। और इस चीज पे जब हमने रिसर्च की तो वाकई ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो कि बहुत ही गंदा चल रहे हैं आजकल इंडियन रेलवे में। आज के वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के थाने में कुछ दिन पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। कस्तारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जा रही इस ट्रेन में लोग भीड़ के मारे गेट पे खड़े मिले, और उधर से एक ट्रेन आ रही थी। ये जो लटके लोग थे और उस ट्रेन के बीच में डिस्टेंस इतना कम था कि कई लोग वहीं पे गिर के मर गए। 13 passengers fell onto the मुंबई लोकल्स ट्रेन में भीड़ की हालत क्या होती है हम सब जानते हैं। पिछले 20 साल में मुंबई लोकल में 51,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन लोकल्स में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर को ये नहीं पता होता कि वो आज घर पे सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन लोग इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कह के बोलते रहते हैं। और बात सिर्फ एक्सीडेंट की नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, पेंट्री वाले 20 रुपए में लोकल पानी बेच रहे थे। जब पैसेंजर ने कंप्लेंट किया भाई ये पानी का बोतल 15 में आना चाहिए, तो पेंट्री वाले गुंडागर्दी पे उतर आए कि भाई तू ऐसे कैसे कह सकता है हमारे सामने। फिर पैसेंजर ने इसका कंप्लेंट कर दिया और सारे पेंट्री वाले मिलकर पैसेंजर को मारने लग गए। इसमें दो चीज है, एक तो जब ये लोकल पानी बेचा जा रहा है तो इसमें सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती। मोस्टली ना तो ये पानी साफ होता है ना बोतल सील होता है, और रेलवे में इस तरह का पानी बेचना अप्रूव्ड भी नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से पानी ला के बेचा जा रहा है, किसी को नहीं पता होता। और दूसरी बात ये है, किसी पैसेंजर ने अगर किसी की कंप्लेंट की तो उसकी आइडेंटिटी इनको कैसे पता चल गई। ये हालत है पैसेंजर सेफ्टी की। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, कैटरर पे 5 लाख का फाइन लग गया और केटरिंग कंट्रोल कैंसिल कर दिया गया। बस बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन ये एक इंसिडेंस नहीं था, ये वाली क्लिप देख लो। चीज का बिल ले आओ कॉफी का, ठीक है, जो आप 20-20 की दे रहे हो ना। तो भाई ये बनता है मैनेजर पुलिस वालों के सामने पूरा स्टेशन की इसमें बदतमीजी की। 10 रुपए की कॉफी 20 में बेची जा रही है। पैसेंजर ने जैसे ही बिल मांगा, मैनेजर आके लड़ने लगा। और ये सब हर रोज खुलेआम चलता है। जो इंसिडेंस वायरल हो जाता है उस बंदे को हटा दिया जाता है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर की दादागिरी ऐसे ही चलती रहती है। देखो 10-20 रुपए के ऊपर यूजुअली कोई मगजमारी नहीं करता, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। एक बार ये ट्वीट देखो, भोपाल वंदे भारत में ये सर्व किया जा रहा है। कभी खाने में कॉकरोच मिल जाता है, कभी कुछ और में फंगस लगा मिलता है। अगर वंदे भारत में ये हालत है तो सोच के देखो नॉर्मल ट्रेन में क्या सर्व किया जाता होगा। हाइजीन का कोई अता पता नहीं है। खाना चाहे बासी हो या उसमें कीड़े रेंगते मिल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ तो चलता रहता है, ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है। कोई आके थोड़ी चेक करने वाला है। इन बेसिक इश्यूज को तो सॉल्व कर नहीं पा रहे, लेकिन कुछ दिन पहले इनके इंजीनियर्स ने एक बहुत ज्यादा दिमाग वाला सिस्टम लगा दिया ट्रेन के अंदर एटीएम लगा के। स्टेशन पे मोस्टली एटीएम होते हैं, उसके अलावा भी लोग आजकल यूपीआई सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेन में एटीएम लगाने से टीटी के जेब में पैसे जाने के अलावा क्या हो जाएगा, ये तो हमारे रेल मंत्री ही जानते हैं। एक बात तो रेल मंत्री भी नहीं जानते कि तत्काल टिकट इतनी जल्दी गायब कहाँ हो जाते हैं। इतना घटिया सिस्टम बना रखा है कि तत्काल टिकट बुक करने जाओ उसके पहले सारा वेटिंग लिस्ट में चढ़ जाता है, क्योंकि एजेंट्स और बोर्ड्स सारे टिकट पहले ही बुक कर लेते हैं। 10 बजे तक सारे टिकट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे तुम अपना ऐप खोलते हो उसको रिफ्रेश
प्रेस करते हो सारे टिकट गायब हो जाते हैं। फिर तुम उन्हीं टिकट्स के लिए एजेंट के पास जाते हो, उनको 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, तुमको टिकट वहाँ पे मिल जाता है। और हाल ही में एक आधार वेरिफिकेशन वाला सिस्टम आया है, ये सिस्टम कितना चलता है एक बार आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नॉर्मल सिस्टम के अंदर तत्काल टिकट बुक करना एक जंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और एक और बात, आपने कभी न कभी ट्रेन के अंदर ट्रेवल किया ही होगा, तो आपको पता होगा भाई कितना ज्यादा भीड़ रहता है ट्रेन के अंदर। एक बार एक क्लिप देखो, एक नॉर्मल सीन बन चुका है इंडियन रेलवे का। स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं। इन लोगों का किसी का भी बुकिंग नहीं है। हर टाइम पे रेलवे के अंदर इतना क्राउड भरा रहता है, जनरल क्या भाई एसी कोच का भी यही हाल है। यहाँ तक कि एसी कोच में भी क्राउड ऐसे ही भर जाता है। जिन बंदों का कंफर्म टिकट होता है उनको बैठने तक का जगह नहीं दिया जाता। 2-2.5 रुपए घूस देके कोई भी किसी टीटी से अपना टिकट बनवा लेता है और वो मस्त सेकंड एसी में बैठ के जाता है। ये बंदा कोच अटेंडर ये सारे पैसेंजर को इलीगल तरीके से पैसे लेकर के जो 2200 रुपए करके बैठा रहे। और सीजन फेस्टिवल का हो तो क्या ही कहना, और ऊपर से जब आप यूपी बिहार के हैं तो भाई आपका तो हमेशा का यही है। आपके पास टिकट हो या ना हो, आपको बार बार इन सब चीजों को फेस करना ही पड़ता है। देखो मुझे पता है भारत का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन निकालेगा कि बस ये ऐसे ही हमेशा भीड़ और क्राउडिंग चलता ही रहेगा। सिर्फ इंडियन रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पैसेंजर भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सालों से घाटे में जा रही है। और पिछले कुछ सालों से लॉस कम करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एसी और उन ट्रेन पे जिनकी टिकट बहुत महंगी होती है। जैसे कि नई दिल्ली से कोलकाता जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस की आप एग्जांपल ले लो, जिससे साफ पता चल रहा है कि एसी कोचेज से रेलवे का ज्यादा फायदा होता है। और यही रीजन है कि चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला में इंडियन रेलवे की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां 2019-20 में 997 एसी कोच बने थे, 2024-25 में नंबर बढ़ के 2071 होने वाला है। यानी कि सीधे सीधे 150% से ज्यादा इन कोचेज को बनाया जा रहा है। और वहीं सेम टाइम पे भाई इन स्लीपर कोचेज का जो बनाने का सिस्टम है इसको कम कर दिया गया है। और बात सिर्फ नए बनाने की नहीं है, यहाँ तक कि जो पहले ही हमारे जनरल और स्लीपर हुआ करते थे उनको भी कन्वर्ट करके एसी में चेंज किया जा रहा है। एक तरफ जब अश्वनी वैष्णव जी जनरल मैनेजर को कहते हैं कि जो बिना टिकट के आ रहे हैं उनकी संख्या कम करो, और दूसरी तरफ खुद ही वो एसी कोचेज की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और जनरल कोच को घटाते जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि भारत के अंदर मात्र 5% ही लोग हैं जो कि एसी में ट्रेवल करते हैं। एसी का टिकट जनरल के अकॉर्डिंग 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए आज भी अधिकतर लोग जनरल और स्लीपर में ट्रेवल करना ही पसंद करते हैं।